माह रमज़ान ना महीना साल में एक बार आता है। इसको बोल रहे हैं, बाजी को बोल रहे हैं कि आप मदरसा ताला खोलो, हम अंदर जाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, तराबी पढ़ेंगे। ये दरवाज़ा गेट नहीं खोल रही है, इसने ताले लगाए हैं। 4 महीने से हम बोल रहे हैं हमारा माह रमज़ान आ रहा है, दरवाज़ा आप खोलो तो हम अंदर जाएंगे। इन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। आप ये बात है कि डीसी साहब से भी हम कहते हैं, एसपी साहब से भी कहते हैं, SHO साहब से भी कहते हैं, चौकी अफसर साहब इंस्पेक्टर से भी कहते हैं कि हमारी हेल्प करें और दरवाज़ा खोलें। हम ये औरतें जो भी बोलती हैं, मैं एक बुजुर्ग बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ सलोतरी और जलास और ये दरा, ये इनकी मस्जिद का, इनको पूछो अवाम को कि ये मदरसा किसने बनाया है। 5-6 साल का 10 साल का मदरसा बना हुआ है, 4 साल ये आए हुए हैं इधर, ये बोलते हैं मदरसा हमें बनाया है। ये हम मोदी जी को ये गुजारिश करते हैं कि बाहर क्या मौलवी, इस इलाके का मौलवी नहीं है। ये आया मैं नमाज पढ़ाऊंगा, नमाज पढ़ाने के लिए और बच्चियों को पढ़ाने के लिए इसने ताला लगाया। यहाँ औरतों का मदरसा किया, वहाँ मर्दों का लो है आना। बाजी बोलती है ये मेरा बहन का लड़का है, ये मेरी भाई का लड़का है। वो उसकी बहन भाई का होगा, हमारे बहन भाई का तो नहीं है। जो इधर मदरसे में जवान लड़कियां बैठी हुई हैं तो उनके तो बहन भाई के लड़के नहीं है ना। ये कहाँ किसने अलो किया कि लड़कियों के मदरसे में आकर जेंट्स रहे। मौलवी वहाँ ही मौलवी भी रहता है, वहाँ उसकी बहन के लड़के भी, भाई के लड़के भी। आगे इस पे केस चल रहा है। ऊपर से आप बताओ हमें माह रमजान का ये पाक महीना क्या हम अंदर तराबी नहीं पढ़ सकते? आप यही आप मीडिया वाले से ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा हक नहीं है मदरसे में जाने का? ये मदरसा हमने खड़ा किया हुआ है, ये इसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये अवाम की है। अवाम ने अपना सब कुछ दिया हुआ है, ना ये मंसूर खान के बाप का, ना ये बाजी के बाप का। तो हमने जाना है अंदर। हम आप मीडिया से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस लाख को खिलाया जाए। ये पब्लिक का है तो हम इससे कोई कुछ नहीं कहते। आपने ऐसे बात भी तो की होगी, आपकी कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, तो फिर बात तो की होगी आपने कि क्यों लाख लगाया हुआ है? बिल्कुल ये मान ही नहीं रही है। ये अभी इधर से अंदर से गालियां देती है कि आपके बाप की है ये प्रॉपर्टी, हमारे बाप की नहीं है, क्या तेरे बाप की है? हमने ये मदरसा तैयार करके इसको लाकर यहाँ बिठाया, तो इसने पूरे ये जलास इकट्ठी होगी, कोई इसका सबूत दे के ये मदरसा आकर इसने बनाया। इस मदरसे पर बनने पे जाकर इसको बिठाया हमने। ये हमें ही ला कर रही है। जोरी से इसमें लाए हैं, उधर से लड़कियां लड़के जो भी लाती है। इधर चलास का एक भी नहीं, कोई बच्चा से बताए कोई पढ़ाया, कोई बच्चा चलास का नहीं है। इधर जोरी के अपने लाती है, उनको पढ़ाती है, वही रखती है, उनकी शादियां करवाती है, बस इसका यही चलता है। मंसूर खान के साथ अगर कोर्ट में केस किया उसको बंद के ले जाओ। हम इमाम हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, मान किया है हमारी बच्ची मंसूर खान की फैमिली में लगा हुआ है। बाकी ऐसे भी लगाइए पब्लिक तब हमने ज़रूरत, हमने सारा ज़रूरत हमने बंद करेंगे। जब ये भाई बोलेंगे एक मास्टर को उठाया गया है, कहाँ से किस वजह से उठाया गया है? ताकि इसने हम मर रही से बहुत बड़ी आज जगह भी दी और भी आज हमारे बच्चे ये भी नहीं कह रहे हैं करना, देखो कोई भी बात है मेरे में लड़ाई करती है, गल करने हम अपना दुख खाते ऐसा नहीं कह रहे। सैंपल क्या पब्लिक ने प्रॉपर्टी बनाई नहीं, इसका सारा फैसला सारे हाथ में जो असा फेवर लाइक बेच पब्लिक भी कोई भी कत्ल हो या इसका अपना जिम्मेवार की बात कत्ल हो क्यों बिल्कुल माइक पीछे करो, माइक मेरी बात सुनो। यही क्यों भेजा गया? आपके लिए आए हैं, आज तो सारे बड़े शुक्रगुजार हैं, सारे ने शुक्रगुजार आज तो सारे जनाब माय अच्छे आप लोगों से 4 दिन का 2 दिन का आपको मानते हैं नहीं का आपको कुछ कहीं ना कहीं चोर खड़ा 2 दिन का वक्त देते हैं,
2 दिन के बाद हमें जो है मैं आज अभी जय साहब से बात करी मैंने, उसमें मैं जय साहब को रिटर्न में लिखता हूँ। पहले उनको हम लिखते हैं कि ये रीज़न है, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि स्टेटस को इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने जारी किया हुआ है। तो हम इसको देखते हुए अदालत का हुक्म सर आंखों पर, तो हम अदालत को लिखते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं अदालत से कि यहाँ ये मसला है, तो लेट द कोर्ट टू डिसाइड, कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है देख लेते हैं उसमें। ठीक है, आप ट्रस्टी हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है बाकी लोगों में, तो आप अपना केस प्लीड करें। मसला ये है कि जो लड़ाई जिस जगह पे लड़ी जाती है वो उसी जगह लड़ी जाती है, जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी जाती है वो बॉर्डर पे लड़ी जाती है, जो कोर्ट में बहस की जाती है वो कोर्ट में की जाती है। तो लिहाजा आप भी अपना वकील करें, अगर आप में से कोई पढ़ा लिखा है तो आप कर लें या कोई वकील कर लें। इस बिल्डिंग ना अद्धा काम बना था, इसमें दरे दरवाजे खिड़की बारियां इसने रंग रोगन लाइट वगैरह ये नहीं सी, ये मैं आगे करवाया, ये बाथरूम वगैरह ये रूम वगैरह बनाए। जी सर मतलब मैं इन्होंने किया 10 लाख खर्चा, तुझे 2 लाख होर करके उसकी कंप्लीट किया। जी सर मैं इन्होंने रिक्वेस्ट उस टाइम की थी सर कि मैं आ जावा, मैं काम करा, मेरा जड़ा दाएं बाएं असर रसूख जो लोगों का उठ बैठ सा तुसा को मैं जाना जाके चंदा और लोगों को चंदा आने गया। मैं अगर एक चीज़ बनाना अद्धी तुसा नहीं है उस अद्धी की पूरी करके मैं उस बीच काम चलावा, जिस टाइम काम चल जाए ऐसा ना हो तुस कल मेरे की देख के बाहर काट छोड़ो, तुस मेरे की कोर्ट भी थोड़ा सी तहरीर दे दो, मैं ताकि काम करा। इन्हें कोर्ट भी मेरी तहरीर दे दी, ये तहरीर दी यही कि मतलब ये मदरसा जब तक अच्छा ठीक है। कल जिस टाइम काम चल जाए मदरसा चल जाए, उस टाइम ये ना हो कि मेरे की चुप के बाहर फेंक दिया जाए, उस टाइम फिर मैं मौलवी साहब एक चीज़ है पता क्या है जी, अस महकमा पुलिस विच है ना जी सर, हूँ मैं अगर मैं कितने थानेदार लगे उत्थे मेरा रसूख बड़ा अच्छा हुई है, लोगों के सारी जानना है, लोग मी पसंद करन लगी पे। कल की मी महकमा ट्रांसफर करता तो मैं कोर्ट से जागा जी मिगी ट्रांसफर क्यों किया, मेरा तो रसूख बड़ा सही है थे, मैं नहीं मेहनत की। ये नहीं होंदा जेल्लै तुस एक नुमाइंदे हो, तुस मौलवी हो ना, तुस नुमाइंदे हो, तुसें अगर खिदमत दे लिए अगर रखा गया है कि तुस आवाम की खिदमत करो, अगर तुसें जे मन्नो कि तुसें अगर चंदा किट्ठा किया जो लोगों को किया वो भी कितों बाहरों थोड़ी आया, पैसा भी इंदे को लिया ना, इंदा ही पैसा इंदी जगह लगे, अपनी जेब च कुछ नहीं लगे है ना। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि ये जरा तुस इत्थे बैठे दे हो, ये तो अमानत ही होनी, अमानत होंदी ही इन सारे लोगों की अमानत है ना। तुस अगर कोर्ट च जाइए आखदे कि मैं इत्थों नहीं जाना, तो मतलब तुस अमानत च खयानत करा दे, सदाकत ही है ना। देखो मसला ये है कि मैं बोला कि मेरा इलाका ही है, मैं इत्थे रौना ये नहीं हो सकता ना, नहीं सर जिथे जिथे तुंदा देखो मेरी गल सुनो, हाँ तुम जबरदस्ती कोई गैर कानूनी कार्रवाई तुंदे खिलाफ होती है, तुंदे कोल कोर्ट भी है, तुंदे कोल पुलिस भी है, वो एक अलग मसला होंदा। बड़ा जेल्लै गल बनाने वाली गल कि तुस अगर इधर बैठे दे हो तो तुसीं बिठाने वाले भी ये लोग हैं है ना, और तुस गल करदे हो कि जेल्लै तुंदा कम्म चली पे, जेल्लै रसूख चली पेआ, तुंदा अगर कम्म और रसूख की गल करनी है तो रसूख और कम्म कोह्दे विच है, मैं मदरसे च नहीं आने वाला ना, गल समझा दे ना, मदरसे च इन्हें लोगों ही आना, इंदे बच्चे आना, और तो कोई नहीं आने वाला, गल मेरी समझा दे। ते इन्हें के लोगों तो ही रखे थे, अगर ये मानत इन्हें दी थी तुम तो ख्यानत तुस करा दियो ना सर। ख्यानत नहीं सर, इस बीच मैं दसा सर अपने इस मस्जिद इमाम जड़ा उस इमाम ने मेरे खिलाफ बयानबाजी की थी, मैं उस बयानबाजी के कारण मैं क्या है ना मास्टर ना कल भी मेरी गल हुई कि मैं चला जाना, मेरे की इज्जत ना भेज दो, मैं मेरे कोई कब्जा करके नहीं बैठना, पुलिस मेरी ना गल हुई तो, लेकिन मेरे ऊपर जड़ा है इसने माइक पर झूठे इल्ज़ाम ला के बयानबाजी की थी। मैं थोड़ा तुंदे पर कोई पर्चा लगे था नहीं सर, कोई नहीं, तुंदे खिलाफ कोई कार्रवाई चला दी है नहीं सर, कोई कोर्ट च कोई केस मुकदमा चला था नहीं सर, फिर कुछ गल आई सर। अगर 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 देखो मेरी गल इज्जत देने वाला भी अल्लाह ही है, लेने वाला भी अल्लाह ही है, ठीक है ना, और तो कोई नहीं है जी सर। और मी लगता तुस भी ते तुस है कि मौलवी हो तुस है ना, और मैं मौलवी की सिखा दा ये गलत हो जाता ना, मतलब साढ़े धर्म च आखदे कि सूरज गी दिया नहीं दसदे, ठीक है ना,
तुस आपू इन्ने समझदार होने चाहिए, तुसें आपू इन्नी चीज़ समझ होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं तुसें थोड़ी बोलनी है, ठीक है ना। अगर तुसें कि इंसाने कोला अगर तुसें इज्जत दी लोड़ पेई दी है ते फिर मैं क्या आखा फिर कुछ बोल ही नहीं सकता, लफ्ज़ ही नहीं बचता ना ये बात को, ठीक है ना। यहाँ ये जो मदरसा है इसमें जो आलमा चला रही थी वो यहाँ के जो लोकल लोग जिन्होंने मदरसा बनाया था या उसके फ़ायदा लेने वाले हैं, इस मदरसे से जो तालीम हासिल करने वाले हैं, वो उनके दरमियान आपस में उनकी नहीं बनती है, वो नहीं रह सकते हैं। और जो आलमा है और जो मौलवी साहब उनके हस्बैंड हैं, वो उन्होंने 3 दिन की मोहलत ली है कि 3 दिन में हम ये खाली करके वहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी बच्चियों को आज जितने भी मदरसे हैं सब मदरसों में छुट्टी हो गई है, रमज़ान के महीने में छुट्टी होती है, वो छुट्टी हो गई है। वो जो बच्चियों का सामान वामान है वो 3 दिन के लिए खाली करके वो यहाँ से चले जाएंगे और ये मदरसा जो है वक्फ बोर्ड के हवाले होगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ के कुछ मकामी लोगों का ना, यहाँ के जो मोहल्ला के एक ट्रस्ट है यहाँ पे जामियातुल बिनात करके, तो वहाँ के जो चेयरमैन ट्रस्ट के थे तो उनके साथ कुछ इख्तलाफ थे, तो उस ज़मीन में इन लोगों ने कल गुजरी रात भी प्रोटेस्ट किया था, तो हमने इनसे वक्त लिया था। तो क्योंकि मसला जो है ज़ेर सिमात है, अदालत में है, मज़कूर में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जो पुंछ में वहाँ जो है उन्होंने एक स्टेटस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसी सूरत हाल में देखते हुए मैं यहाँ पे लोगों से ये आश्वासन दे के गया हूँ कि हम मैटर जो है कोर्ट में पुटअप करेंगे, तो कोर्ट जो हतमी फैसला कोर्ट का होगा वो सबको मंजूर होगा। तो उस सिलसिले में मेरी पास इन लोगों से ये गुजारिश रही थी कि तब तक के लिए अमन बहाल रहें, आपसी भाईचारा बहाल रखें। और मौलवी साहब से भी ये मैंने विनती की थी कि आप भी हजरत थोड़ा सा जो है इन लोगों के साथ मेल जोल बनाने की कोशिश करें और आपस में एक दूसरे के लिए नुक्स अमन का ख़तरा पैदा ना करें। इस सिलसिले में मैं रात भी इन लोगों से बात की थी तब, तो इस वक्त भी इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया और हमने यहाँ देखा कि मस्जिद ओपन है। तो मस्जिद में मैंने ये यहाँ के जितने मकामी लोग हैं इन लोगों से कहा कि मस्जिद में ही एक अलग से औरतों के लिए भी अलग से रखा जाए, पर्दा करके औरतों के लिए मस्जिद में ही किया जाए। तो मदरसे को फॉर टाइम बिंग क्योंकि कोर्ट ने स्टेटस को दिया हुआ है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि औरतें जिनको तरावियाँ पढ़नी है वो मस्जिद में ही पढ़ें। तो मस्जिद इज़ ओपन फॉर ऑल, मस्जिद ऑलरेडी ओपन है तो मस्जिद में वो सारे पढ़ें। थोड़ा सा इंतज़ाम अलग से कर लेंगे वो, तो उसमें जो है औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम के लिए कहा गया। और मौलवी साहब जो है हजरत ने कहा है कि हम भी इस बारे में जो है मैं भी जल्दी से जल्दी ही है पूछ कर जाऊंगा यहाँ से। मेरा थोड़ा सा मसला है कोर्ट में, कोर्ट क्या फ़ैसला करता है तब तक के लिए मुझे वक्त दिया जाए, तो वक्त दिया गया।